हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड केयर फंड के बारे में। ये फंड जब से लॉन्च हुआ है आज तक इसने अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं। यानी कि ये फंड 30 साल पहले शुरू हुआ था और आज अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। यानी कि 30 साल पहले किसी न किसी व्यक्ति ने इस फंड में इन्वेस्ट किया होगा। तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि जिस व्यक्ति ने जब से ये फंड लॉन्च हुआ था तब से अभी तक यदि इस फंड में इन्वेस्ट किया होता, एसआईपी की होती, अगर किसी व्यक्ति ने एसआईपी नहीं की, लमसम किया होता, तो आज के डेट में उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो जाती, हम सभी चीजें काउंट करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ये वीडियो है एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। आपको ये समझाने के लिए बना रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड सही होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड मार्केट के अधीन होते हैं। जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो म्यूचुअल फंड में भी गिरावट आती है। तो ये क्लियर कट डिस्क्लेमर है दोस्तों, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, बाय करना है, सेल करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर करें। मैं यहाँ पर केवल एग्जाम्पल की सहायता से आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते हो तो इतने अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि आप चौंक जाएंगे। निप्पॉन इंडिया मिड केयर फंड 1995 में स्टार्ट हुआ था और 1995 से 2025 तक 30 साल अपनी जर्नी को पूरा कर चुका है। तो 30 साल में इस फंड ने कौन कौन सी चीजें नहीं देखी? क्या इसने कोरोना नहीं देखा? क्या इसने नोटबंदी नहीं देखी? क्या इसने 2008 की गिरावट नहीं देखी? क्या इसने डॉट कॉम बबल नहीं देखा? क्या इसने टेररिस्ट अटैक नहीं देखी? क्या इसने भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं देखा? ये तमाम सारी चीजें इस जर्नी में हुई है दोस्तों। 30 साल में ये सारी चीजें घटित हुई है और इन चीजों के बावजूद भी ये फंड आज अपने इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो दोस्तों, इससे डिसाइड होता है कि मार्केट में आने वाली गिरावटें कभी स्थायी नहीं होती है, मार्केट अल्टीमेटली ऊपर जाता है। और दोस्तों, इससे यह भी सिद्ध होता है कि मार्केट में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, चाहे युद्ध हो, चाहे कोरोना हो, चाहे महामारी हो, चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, मार्केट अल्टीमेटली ऊपर जाता है, मार्केट हमेशा के लिए नीचे नहीं रहता है। तो जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि मार्केट नीचे आ गया, पता नहीं ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो माइंड से ये डाउट निकाल दो कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। इंसान हो या मार्केट हो, अल्टीमेटली ऊपर ही जाना होता है। मार्केट की बेसिक नेचर होती है ऊपर जाना। तो जब भी मार्केट को टाइम मिलेगा, मार्केट को मौका मिलेगा, मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात मार्केट की। अब हम ये देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने पास्ट से अभी तक कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 22% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 22% का रिटर्न दोस्तों बहुत अच्छा रिटर्न होता है और ये 22% का रिटर्न आपको बहुत कम पैसे के साथ भी करोड़पति बनाने की हिम्मत रखता है। तो दोस्तों, हम एसआईपी कैलकुलेटर पर जाते हैं और वहां पर चेक करते हैं कि यदि आपने इस फंड में 1000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज के डेट में उनकी वैल्यू कितनी होती? 5000 इन्वेस्ट किए होते तो उनकी वैल्यू कितनी होती? 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उनकी वैल्यू कितनी होती? अगर दोस्तों उस टाइम से अभी तक आपने इस फंड में मात्र 1000 रुपए की एसआईपी की होती, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूँ कि आज से 30 साल पहले बहुत सारे लोगों के पास पैसे की कमी थी, इतने पैसे नहीं होते थे, इतना वेतन नहीं था, इतनी सैलरी नहीं थी, इतनी इनकम नहीं थी। अतः ऐसे में मैं मानकर चल रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो पैसे कमा रहा था वो 1000 रुपए ही सेव कर पाया और उसने 1000 रुपए ही इस फंड में इन्वेस्ट किए और अभी तक भी उसने 1000 रुपए के अमाउंट को नहीं बढ़ाया। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हर साल अपने पैसे को बढ़ाते रहना चाहिए। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू किया और उसने अभी तक अपने अमाउंट को नहीं बढ़ाया, फिर भी उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो गई। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इन 30 सालों में उसने 3,60,000 रुपए इन्वेस्ट किए और उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 3,84,00,000 रुपए हो गई। दोस्तों, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है कि मात्र 3.5 लाख रुपए 3,84,00,000 में कन्वर्ट हो गए और इतने लंबे टाइम में। तो दोस्तों, अगर आप छोटा सा पैसा भी स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और वहां से आपको 20-22% का रिटर्न मिल जाता है तो वहां से आप बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हो। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने इस फंड में उस टाइम पे 12,500 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की होती तो आज के डेट में उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होती? दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि किसी व्यक्ति ने इस फंड में अभी तक 45 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 48 करोड़ रुपए हो चुकी है। दोस्तों, 48 करोड़। और ये मैं मेरी तरफ से फिगर नहीं बता रहा हूँ, ये वो डेटा है जो रियल टाइम है, जो पास्ट में घटित हुआ है, जो पैसा लोगों ने कमाया है और इस फंड ने डिलीवर करके दिया है। दोस्तों, आप देख सकते हो एसआईपी की ताकत, म्यूचुअल फंड की ताकत, कि अगर कोई व्यक्ति 12,500 रुपए आज की डेट में इन्वेस्ट करे और आगे उसको 22% का सीएजीआर मिले तो 30 साल की उम्र तक उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू 45 करोड़ रुपए हो जाएगी। दोस्तों, आप मुझे बता देना कि 30 साल पहले नौकरी शुरू करने वाले इंसान जिसकी अभी पेंशन हो चुकी है, किस व्यक्ति के पास 45 करोड़ रुपए हैं। दोस्तों, ये होता है एसआईपी का पावर, ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसके तहत आप छोटे से पैसे को कहीं गुना बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप कितना फंड जनरेट कर सकते हो। इसके लिए मैंने आपको एक म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल दिया है
इसी रिकमेंडेशन नहीं मानना है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।